अंत में धर्मधाम और शांतिधाम का भी एक साथ साथ खुलेगा इसे बाबा बोलते हैं। तो विजयमाल्या मन के लोग वो भी धर्मधाम में जाते हैं या सीधा बाप जो मनुष्य सृष्टि का बाप है और भारत की माताएं, जो भारत की माताएं हैं या वर्ल्ड मदर हैं, तो वो भी परमधाम सुखधाम जाती है या नहीं जाती है? लेकिन बाप 1 सेकंड के लिए जाता है या लंबे समय के लिए जाता है, जैसे और धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स? ऐसे सुखधाम कभी सीधा सुखधाम कोई नहीं जा सकता। बीच में 1 सेकंड के लिए तो शांति धाम जाना पड़े। शांति की स्टेज है। हाँ बाबा सभी 1 सेकंड में जाएगा? सभी कैसे जाएंगे? नंबरवार जाते हैं, नंबरवार आते हैं। बाबा लक्ष्मी इसी साल में आने का संभव है क्या? ये तो कहीं बताया नहीं कि इसी साल में आइए। 2007 में आता है। नहीं, ये तो कहीं नहीं बताया। ये बताया है कि ब्रह्मा को ब्रह्मा के रूप में प्रत्यक्ष होने में कितने साल लगे? 14 साल, 15 साल, 16 साल। माउंट आबू में जब आए हैं तभी तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम पड़ा है। पहला नाम तब पड़ा जब कमला नगर में पहला सेंटर खोला, तब नाम क्या पड़ा? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। तभी तो प्रत्यक्ष हुआ संसार में। ये ब्रह्मा कुमारी कौन है, ये ब्रह्मा कौन है, तो बताना शुरू किया। तो माउंट आबू में बैठा है। कमला नगर सेंटर कब खुला दिल्ली का? 52, 53 में खुला ना। तो 15-16 साल लग गए ना ब्रह्मा को। ब्रह्मा के रूप में प्रत्यक्ष होने, पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 15-16 साल। फिर दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में और ज्यादा लगेगा, और कम लगेगा, क्योंकि पढ़ाई तो आगे बढ़ गई ना कि पीछे हट गई। पढ़ाई जो है वो विस्तार में चली गई और गहरी चली गई, या पढ़ाई जो है वो उथली हो गई और ज्यादा गहरी हो गई। तो काम जल्दी होना चाहिए कि देर में होना चाहिए? तो दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में कितना टाइम लगा? 7-8 साल लगे। सन 69 से लेकर के और 76 तक। 76-77। हाँ, 77 को संपूर्णता वर्ष कहेंगे। तो 8-9 साल लगे ना। ऐसे ही यहाँ विष्णु की मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में कम कर दो। कितना कम करें? अब 8 साल के आसपास में होना चाहिए ना। वहां हुआ 8 साल के आसपास, तो यहाँ आधे कर दो। 4 साल लगेंगे कि नहीं? और लक्ष्मी आने के लिए कैसा वातावरण होना चाहिए? लक्ष्मी का आने का जो वातावरण है वो सारी दुनिया में बनेगा या छोटे से स्थान में बनेगा? छोटा सा वाइब्रेशन बनेगा। छोटे से वाइब्रेशन में थोड़े लोग होंगे या 108 की सारी माला होगी जिसमें सब धर्म की बीज है? नहीं बाबा। है? देवता धर्म। है? देवता धर्म। हाँ, देवता धर्म की आत्माएं होंगी।
और नहीं पूछ रहे हैं, कैसा वातावरण बनना चाहिए? अच्छे से अच्छा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वातावरण होगा। नई दुनिया का फाउंडेशन लग रहा है तो अच्छा ही वातावरण होगा ना। हाँ। बाबा हाँ। माना एक मत, एक राज्य, एक धारणा, एक वंश, एक भाषा, कोई बात में द्वैत नहीं होगा। अभी तो किसी घर में ऐसा दिखाई पड़ता है? नई दुनिया की इकाई कोई घर परिवार से शुरू होगी या कोई देश से शुरू हो जाएगी या कोई शहर से शुरू हो जाएगी? कोई एक इकाई निकलेगी, कोई परिवार निकलेगा पर है पहला। उस परिवार में जो भी भांति होंगे एक मत के होंगे, एक कुल के होंगे। बाबा माना सिर्फ 8 या 9 आत्माओं के लिए ही 9 तो वैल्यूलेस है। नहीं के देवों के लिए लगाना चाहता क्या? के देवों के लिए ही पता पड़ जाएगा क्या? क्या पहले लक्ष्मी आने है? लक्ष्मी माँ आने के लिए जो नजदीक होंगे उन्हीं को तो पता चलेगा है कि दूसरों को पता चलेगा? को पता चला हाँ? पहले। हाँ? हाँ? बाबा, नष्ट देव भी 16 कला संपूर्ण देवता बनेंगे। हैं? वैसे चलेंगे। बीज है ना। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर 3 देवताएं हैं, वैसे ये भी है। तो सत्यम शिवम सुंदरम बोलते हैं, ये सुंदरम का अर्थ कैसे लेना है? सच्चा होगा तो सुंदर होगा कि कुरूप होगा? सुंदर। जितना ज्यादा सच्चा उतना ज्यादा नच्चा। सच तो बिठो नच, खुशी का पारावार नहीं। लेकिन सत्य को आगे रखा है। पहले सच्चाई हो, फिर कल्याणकारी हो, फिर सुंदर। सुंदरता बड़ी चीज नहीं है। सुंदरता से भी बड़ी चीज कल्याणकारी है, और कल्याणकारी से भी बड़ी चीज सच्चाई है। सच्चिदानंद वो क्या होता है? सत्य माना सच्चा, चित्त माना चैतन्य, जड़ बिंदु नहीं, बोलता चालता। चित्त माना चैतन्य माने बोलता चालता, और आनंद माना आनंद में ही रहने वाला, कभी दुख की रेखा नजर ना आए, दुख का वाइब्रेशन छोड़ने वाला ना नजर आए। सभी के लिए होगा। जो भी संपन्न स्टेज में आते जाएंगे वो सब ऐसी स्टेज में होंगे। नारायण। हाँ, नारायण के बच्चे भी कैसे होंगे? नारायण की प्रजा भी कैसे होगी? यथा राजा तथा प्रजा। वाराणसी का क्लैरिफिकेशन देते वक्त बाबा बोलते हैं अरुण और वरुण। अरुण 2 देवता हैं। हाँ, 2 देवता। वो अरुण तो बाप है, सूर्य। अरुण माने सूर्य। वरुण कौन है? अरुण माने सूर्य। सूर्य तो एक हो गया, अब रह गए 7 देवता। 8 देवताएं हैं। 8 देवताओं में एक तो हो गया सूर्य, तो बाकी कितने रह गए? 7 देवताएं। तो 7 देवताओं में सूर्य तो सूर्यवंश पैदा करता है। उसके बाद कौन सा वंश होता है? चंद्रवंश। तो चंद्रवंश का कोई होगा, वो वरुण कहा गया। वही रामकृष्ण की आत्मा है और उनमें बीज आत्मा। अब कृष्ण वाली आत्मा जिसको बोला गया है वो तो वास्तव में सतयुग में होता है, यहाँ तो होता नहीं। लेकिन वो जो विजय माला है
उस विजय माला का कोई बीज भी तो यहाँ होगा रुद्रमाला में, वो कौन है? बस तब उसको कुबेर का सीट दिया है, कुबेर का सीट उत्तर दिशा में। हाँ, कुबेर के पास क्या होता है? कौन सी धन की बात है? तो फिर धन जो मुख से बोला जाता है वही धन होता है, या प्रैक्टिकल जीवन भी धन होता है? दोनों सब होना चाहिए, सब प्रकार का। हाँ। कुबेर अष्टदल कुबेर दो सीट कुबेर है, दो सीट का कुबेर भी। तो नाम कहाँ है उनका? तो जाने ढेर सारे नाम तो रख दिए एक एक देवता के, लेकिन अष्टदल में वरुण देवता भी। अरुण वरुण ये दो जोड़ी दिखाई गई है, एक जोड़ी दिखाई गई अरुण वरुण की, माने रामकृष्ण की जोड़ी हो गई। ज्ञान में चलने वालों की घर में जैसे कहते हैं इंद्रावरुण, तो इंद्र कौन है? इंद्र में देवताओं का राजा कौन है? इंद्र। तो जैसे देवताओं का राजा उधर इंद्र दिखा दिया, ऐसे ही सब ग्रहों का राजा सूर्य दिखा दिया, तो बात वही हो जाती है, दो ही आत्माएं, राम और कृष्ण। इंद्रावरुण कह दो तो भी वही बात, अरुण वरुण कह दो तो भी वही बात। बाबा सरेंडर होने का मतलब बुद्धि से या जड़ रूप से आपके पास रहना? जब बुद्धि से एक, जब बुद्धि सरेंडर हो गई तो कुछ रह जाएगा? बुद्धि माने आत्मा, मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। मन बुद्धि ही सरेंडर हो गई, जो तेरे संकल्प में वो मेरे संकल्प में। मन मना लो, मन बुद्धि में विपरीत बात आ ही नहीं सकती। जो तेरा संकल्प सो मेरा संकल्प, तो वाचा भी वही हो जाएगी। जब वही वाचा हो जाएगी, वही संकल्प हो जाएगा, तो कर्मेंद्रियां अपने आप उसी स्थान पर जाएंगी, वही कर्म करेंगे। जो बाप का कर्म सो बच्चे का कर्म। दरब्रश का दंड इंस्पिरेटिंग पार्टी वालों को मिलता है या नहीं? उनको शरीर भी नहीं होता है ना। वो जैसे शरीरधारी में प्रवेश करेंगे तो उसमें प्रवेश करके सजा नहीं खा सकते। शरीरधारी वो सजा भोगता है ना। शरीरधारी सजा भोगता है तब, जबकि वो बीज रूप स्टेज में नहीं होता है। शरीरधारी सजा तब भोगता है जब वो प्रवेश करता है बीज रूप स्टेज में, फिर तो वो भी तो सजा भोगेगा। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा ऑपरेशन हुआ, हमें ऐसे नहीं लगा कि हमको कोई दुख हुआ। जैसे सारा दुख किसने झेल लिया? कोई और ने झेल लिया। ज्ञान में चलने वाली बच्चों का घर में अलग अलग धर्मों के बच्चे होते हैं ना। ज्ञान में जाने वाले बच्चे सब एक ही तरह के होते हैं क्या? है? आज तो हर परिवार में अलग अलग प्रकार की आत्माएं हैं। ऐसा कौन सा परिवार जिसमें एक ही प्रकार की आत्माएं हो? कोई है? कोई नहीं। हाँ, कोई नहीं। बाबा, कुछ आत्माएं तो माँ के गर्भ में होते हुए भी जन्म लेने से, वो कलयुगी दुनिया की बात है। यहाँ संगम युग में जो जन्म लेने से पहले मर जाते हैं, और 7 दिन की भट्टी पूरी नहीं कर पाई हो, भाग खड़े हुए, तो गर्भ में ही उनकी मौत हो गई। क्या करें? उसको क्या आत्मा का एक जन्म रूप में गिना ही जाए? उसको भी एक जन्म कहाँ हुआ? जन्म माने बाहर आना। बाबा, एक आत्मा को अलग अलग संस्कार है, लेकिन माता पिता का गुण बच्चों का देते
कैसा है? माता का माता पिता का गुण बच्चों को कैसे आता है? संकरण इसमें क्या नई बात। माँ बच्चा होता है वो संस्कार अपने पूर्व जन्म से लाता है। वो तो संस्कार उसके पूर्व जन्म के हो गए। अब फिर माँ बाप के साथ आ गया तो माँ बाप का संकरण नहीं लगेगा। तो दो तरह के संस्कार बन जाते हैं, एक पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर संस्कार लाए हुए, और दूसरे जो नए माँ बाप मिले हैं उनके संस्कार उसमें मिक्स हो जाते हैं। हाँ। और 3 नंबर का अष्टदेव तो जयपुर, 3 नंबर का अष्टदेव तो जयपुर वासी है, वो धर्मराज। 3 नंबर का अष्टदेव, हाँ, जयपुर वासी, जो जयपुर। जोधपुर है, जोधपुर। अच्छा का जयपुर या बेहद का जयपुर? बेहद का जयपुर। बेहद का जयपुर। हाँ, वो उसका पार्ट का डिक्लेयर हो जाए। जयपुर एक होता है जयपुर और एक होता है जोधपुर। जिसने जीत पाली, क्या जीत पाली माने विजय पाली, किसके ऊपर? हाँ, माया के ऊपर। जिसने पहले विजय पाली, पहले जीत हो गई जिसकी, तो वो जयपुरवासी माने आपने अपने पार्ट को पहले क्लियर कर लिया, दूसरे युद्ध में लगे हुए हैं। पता नहीं है कि नहीं है, यही है वो है, नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो होना नहीं चाहिए, अच्छा ये है, नहीं ये ऐसी बात है, वो ऐसी बात है, बस युद्ध कर रहे हैं, फाइनल नहीं हो पा रहा है। तो युद्ध में ही लगे रहे तो युद्ध प्रवासी, युद्ध जीत लिया है तो जयपुरवासी। उसका पार्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ, डिक्लेयर तो डिक्लेयर हो जाएगी। तो हम जल्दी काएगी जयपुरवासी होने के नाते। जयपुरवासी होने के नाते क्यों? ये भी तो युद्ध है कि अभी क्यों नहीं हुआ युद्ध? वो डिक्लेयर हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ या नहीं हुआ? हुआ हुआ है? हुआ या नहीं हुआ? दोनों बातें चल रही हैं अंदर, तो युद्ध चल रहा है ना। अच्छा, पहले को डिक्लेयर होने में कितने साल लग गए? 40 साल लग गए। पहले को ही डिक्लेयर होने में, पहले अष्टदेव को डिक्लेयर होने में, क्लियर होने में 40 साल लग गए। फिर दूसरे को डिक्लेयर होने में कितने साल लग गए? 30 साल लग गए। तो इतना लंबा लंबा टाइम उनको लग गया, और आप तीसरे के लिए कह रहे बढ़िया अभी होना चाहिए है। लेकिन हाँ, कह दिया कि आप जल्दी जल्दी पार्ट डिक्लेयर होंगे, और जो नंबर आने वाले हैं उनके लिए 30 साल 40 साल नहीं लगेंगे। क्या जल्दी 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 अब रील घूमेगी। अव्यक्तवाणी में यही तो बोला है, अब जल्दी जल्दी पार्ट डिक्लेयर होंगे। जैसे इन दो के लिए 30 साल और 40 साल लग गए, ऐसे नहीं लोग। पहले को डिक्लेयर होने में 40 साल लगे, दूसरे को डिक्लेयर होने में 70 साल लग गए। इतना लंबा गैप नहीं होगा। आप चाहते हैं अभी हो जाए? बाबा, उनके जन्म तक आपने एक कैसेट में पूछ लिया कि कृष्ण के जन्म तक अष्टदेव के परीक्षा होता है, ऐसे पूछ लिया। माना सन 18 तक अष्टदेव का परीक्षा हो जाता है क्या? परीक्षा हो जाता तो फाइनल हो गया ना। जब फाइनल हो गया तो अष्टदेव डिक्लेयर हो गए, मैदान में आ गए, प्रत्यक्ष हो गए, सबने मान लिया कि हाँ ये है। जब तक नहीं माना तब तक युद्ध चल रहा है। मतलब बाद में 108 हो जाता है, 100 हो जाता है क्या? कृष्ण जन्म के बाद हाँ। कृष्ण का जन्म जो होगा वो
ढेरों के बीच में होगा या थोड़ों के बीच में होगा? तो लक्ष्मी के ऊपर पानी सींचते दिखाते हैं, ये तो ज्ञान जल की बात है। ये 2 हाथी कौन है भक्ति में? कोई महारथी बच्चे होंगे दाई और बाई वो है? कोई हाथी रूपी महारथी बच्चे होंगे जो ज्ञान जल से सिंचन करते। कितना संख्या देवता उसी समय में? छुट्टी में जब आएगी कितना तो संख्या देवात्माओं की संख्या कितनी होगी? देवता कितना अच्छा? जब कोई कन्या आती है शादी होने के बाद, तो बच्चे बाद में पैदा होते हैं कि साथ में ही लाती? तो कृष्ण का जन्म होने से पहले ही होगा। द्वापर के आदि में इस्लाम, बौद्ध और क्रिश्चियन आधार मत को जन्म देने वाला बीज कौन है? नष्टदेव या अष्टरत्न? नष्टदेव में भी उन धर्म का बीज है और अष्टरत्न भी बीज है। सेवा के ऊपर है। जो जितना सेवा का भंडार इकट्ठा करके दिखा दे, संगठन बना के दिखा दे, तो उसी का नंबर आ जाएगा अष्टरत्न। माताजी छोटे माँ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ? इसका प्रश्न यह है, जब माता आता है ना, छोटे माँ आता है ना, तब कितना देवता धर्मों का नंबर वार होता है? कितना नंबर होता है? कितना है? अभी बताया कि कौन सा वंश है जो बाप में है। बाप समान जो वंश है वो कितने हैं? हाथी तो है, हाँ? वो सूर्यवंशी हैं पक्के, हैं तो नंबरवार, लेकिन सूर्यवंशी कहे जाएंगे। पक्के सूर्यवंशी देवता हैं। उन्हीं के बीच होना चाहिए, और औरों के बीच क्यों होगी? लक्ष्मी आएगी, वो तो आएगी चंद्रवंश से, लेकिन किसके बीच में आवेगी? कौन से वंशियों के बीच में आवेगी? परिवार कौन सा होगा? सूर्यवंशियों का परिवार। तो कौन सा सूर्यवंशियों का परिवार? अरे कितनों का है? बाबा आज अभी आपने बताया कि कृष्ण के जन्म तक परीक्षा लेंगे। परीक्षा तो होगी उनकी। लक्ष्मी आवेगी तो उसकी परीक्षा नहीं होगी? ऐसे ही दुनिया मान जाएगी क्या? सेवा का फील्ड तैयार नहीं करे फिर? कंचन काया बन जाती है ना, रुद्रमाला और विजयमाला। बच्चों के जन्म देने के पहले कंचन काया बनती है, तो विजयमाला सब बच्चों के सहित सत्युग में जाते हैं। सब कैसे जाएंगे? सब नहीं, बच्चे और जो माँ है वो जाती है, बाप वही रहता है परम धाम माउंट आबू में। वो कैसे? वो तो कहीं भी रहे, वो तो त्रिलोकी 3 लोक का है मालिक। बाप का नहीं, बाप जो है और बाप समान जो भी बच्चे हैं वो तो जहाँ भी होंगे वहाँ के मालिक हैं। लेकिन उनका कंचन का शरीर बनते हैं ना, सो क्या हुआ? वो बाहरी दुनिया में ही रहेंगे। बाहरी दुनिया में होते हुए भी कंचन काया बनेगा। तो इसका मतलब 2 तरह के शरीर होता है परमधाम में, है ना, माउंट आबू में। एक कंचन काया बना हुआ शरीर और दूसरा का तपस्वी करते हुए यही शरीर। तो 2 तरह के लोग वहाँ बैठते हैं। तीसरी तरह के नहीं होंगे? तीसरे का पता नहीं, एक कंचन काया और ये साधारण शरीर। पुरुषार्थियों में
नंबरवार पुरुषार्थी है ना। कोई स्टेज को पा लेते हैं, ऐसी स्टेज को पा लेते हैं कि कहीं भी किसी दुनिया में किसी भी वातावरण में चले जाएं, उनको कोई चेंज नहीं कर सकता है। दूसरे वो हैं जो स्टेज को तो पाया, लेकिन कहीं ऐसे वातावरण में चले गए तो नीचे उतर जाते हैं। तीसरे ऐसे हैं कि स्टेज को कभी पाया कभी नहीं पाया, कभी पाया कभी नहीं पाया। निराकारी निर्विकारी निरहंकारी कभी बने कभी नहीं बने। बाप के संग में भी हैं तो भी वहां देखने में आता है कभी बनते हैं कभी नहीं बनते हैं। हाँ। बाबा कृष्ण तो आपका पहला बच्चा है। हमारा पहला बच्चा है, हमारा कहाँ से आ गया? पहला पत्ता है ना, नारायण का पहला बच्चा है। नारायण आप ही बनते थे। हो तो आपके आप तो अति प्यारा बच्चा है वो, सारी सृष्टि का पहला पत्ता है। जब वैकुंठ में उसका जन्म होगा तब आप उसका सुंदर मुखड़ा देखेंगे नहीं, उसके साथ खेलेंगे नहीं। जो नारायण होगा, विश्व का मालिक होगा, वो सिर्फ विश्व का मालिक होगा या सूक्ष्म वतन का भी मालिक होगा? आज तो मुरली में आया तीनों लोग तो सूक्ष्म वतन के भी मालिक बनते हो, तो मूल वतन के भी मालिक बनते हो। तो जब तीनों लोगों का मालिक है तो उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, अंधा ही रहेगा क्या? है? जो चीज है इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ती है, वो चीज तीसरे नेत्र से दिखाई पड़ जाती है। तो जो तीसरे नेत्र से देख सकता हो बहन का प्रश्न है। बहन का सूर्यवंशी जो अष्टदेव है उनको माया पचाती नहीं है, वे निश्चय अनिश्चय के चक्र में नहीं आते हैं क्या? अष्टदेव 60,000 राजा सगर के पुत्र के लिस्ट में वैकुंठ में नहीं होता है क्या? वो नहीं होंगे तो कौन होगा वैकुंठ की लिस्ट में? है? लिस्ट में काउंट नहीं होते हैं क्या? क्यों नहीं काउंट होंगे? हैं? इसलिए ढेर सारे प्रश्न एक ही बात में इकट्ठे कर दिए, सबका जवाब लो फिर। हैं? अरे एक ही प्रश्न का तो जवाब लिया आपने, एक ही प्रश्न, ढेर सारे प्रश्न कर दिए इसमें। ऐसे ही लिखा है। ऐसे ही लिखा है तो सब प्रश्नों का जवाब लो। हाँ। मनसा के पुरुषार्थ ही गुप्त पुरुषार्थ। अरे अभी इसमें एक ही प्रश्न का जवाब हुआ, आपने 3 प्रश्न इकट्ठे कर दिए। हमारा नहीं बाबा। हाँ, जो भी है तो आपके द्वारा आ रहा है ना। हाँ। शिव बाबा वो बन गया, ब्रह्मा बाबा तो आप बन रहे हैं। हाँ। वे निश्चय अनिश्चय के चक्र में नहीं आते हैं। नहीं आते। ऐसे कुछ जब संपन्न बन जाएंगे तब नहीं आएंगे या पहले से ही नहीं आएंगे? पहले हैं? पहले से नहीं आएंगे। अच्छा। नहीं, संपन्न बनने के बाद। हाँ, जब संपन्नता की स्टेज हो जाएगी डिक्लेयर तो नहीं आएंगे निश्चय अनिश्चय की स्टेज में। निश्चय अनिश्चय में आना इसका मतलब अभी पार्ट पूरा प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, और पार्ट प्रत्यक्ष हुआ भी है तो अभी अंदर से स्वीकार नहीं किया है। अष्टदेव 60,000 राजा सगर के और एक प्रश्न रह गया। वे निश्चय अनिश्चय में चक्र में नहीं आते हैं, उसका कंटिन्यूशन है। अष्टदेव 60,000 राजा सगर के पुत्रों के लिस्ट में काउंट नहीं होता है क्या? होता है। और मनसा के पुरुषार्थ ही गुप्त पुरुषार्थ होता है क्वेश्चन मार्क। हाँ, या और वाचा का पुरुषार्थ गुप्त पुरुषार्थ नहीं होता है।
अव्यक्तवाणी का कोई पॉइंट ऐसा नहीं है, मुरली का कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो अव्यक्तवाणी या मुरली को काटता हो, क्रॉस करता हो, विरोध करता हो। बाबा, ब्रह्मा के मुख से जब मुरली चलाई जा रही थी, जब ब्रह्मा बाबा को भी समझ में नहीं आता था मुरलियों के बातें, तब मोहम्मद मम्मा मनन चिंतन करके विचार सारा मंथन करके सभी बच्चों को पढ़ा के सुना था। तो वैसे ही सूर्यवंशियों का माँ मिल सकती है ना बच्चों से, वैसे ही सूर्यवंशियों के जो माँ है उनमें भी जो सूर्यवंशी बच्चे होते हैं वो अपने प्रभाव को किसमें मर्ज करके रखते हैं? बाप में मर्ज करके रखते हैं। मैं सुनाऊं, मेरी मान्यता हो, ये उनके अंदर भावना ही नहीं होती। सुनाने की बात नहीं बाबा, मिलने के लिए सुनाने की बात। किससे मिले? हाँ, बच्चों से मिल ही रही है, पालना कर रही। क्यों अकेली रहती है क्या? बस सूर्य तो सारे सृष्टि को रोशनी दे रहा है। सूर्य तो सारे सृष्टि मतलब सारे पृथ्वी पर अपनी रोशनी फैला रहा है। कौन? सूर्य। हाँ, तो फिर वैसे ही माँ भी फैलाना चाहिए। माँ चंद्रवंशियों की बीज है मैं सूर्यवंशी को माँ भी कहा है या सूर्यवंशियों की बीज है? सूर्यवंशियों का माँ भी कहा है ना। सूर्यवंशियों की माँ है, लेकिन जो माँ होती है वो थोड़ा नीचे कुल से होती है या बराबर वाले कुल से होती है? ये माँ पार्शलिटी क्यों रच रहे? बाप नहीं रच रहा ना। बाप तो कोई पार्शलिटी नहीं रच रहा, सभी बच्चों को अपनी पालना दे रहा है। बाप देता पालना कि माँ देती है पालना? बाप तो सभी को एक रूप से ही देख रहा है। एक कैसे देखेगा? 500 करोड़ बच्चे हैं, एक न मिले दूसरे से। हर धर्म वालों को तो पढ़ा रहा ना। हर धर्म भावों को पढ़ा रहा है, लेकिन पढ़ने वाले नहीं पढ़ते हैं, वो दूसरों के साथ पढ़ना शुरू कर देते हैं। ढेर सारे विष्णु भगवान निकल पड़े, वहाँ घुस जाते हैं, तो उनको पढ़ाएगा? उन लोगों की बात भी छोड़ना है। अरे तो पता कैसे चले? हमारे कम से कम मिल सकती है ना। इससे बचपन से मिल रही है ना। जो सूर्यवंशी होंगे उनसे मिलेगी। मैंने डिक्लेयर कैसे किया ये सूर्यवंशी है ये इस्लाम वंशी है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। मैंने वो तो अंत में होने वाले है ना। अंत वाली नहीं है बात, अभी देखने में आ रहा होगा। 600 सरेंडर हैं, 600 कन्याएं सरेंडर हैं। उनमें वही कन्याएं पहले चुनी जाती हैं जो ये पक्की तैयार हो जाएं कि हम घर में फोन भी नहीं करेंगे, मिलने भी नहीं जाएंगे क्या, और घर से कोई चीज भी हमें मंगाने की आशा नहीं है। हमें कुछ नहीं चाहिए। देह और देह के संबंधों और देह के पदार्थों से नष्टो मोह। अष्टदेव में तो वो बात शिफ्ट पहले से ही होगी, जब से एडवांस में आए होंगे तब से ये शिफ्ट होगी। प्रजावर्ग में तो बाद में आएगी। बाबा ये सरेंडर वाली बात तो कन्याओं की हुई है, भाइयों को तो सरेंडर करता ही नहीं। अच्छा, दुर्योधन तो साधनों सरेंडर करके बैलों को मुसीबत डालना है। फिर वजह वो हुआ क्या? वो सरेंडर ना करने की वजह दुर्योधन दुशासन हुआ। हाँ, नहीं, सब कन्याओं माताओं को भी सरेंडर करने के लिए नहीं बोला। रूहानी मिलिट्री है, मिलिट्री में तो देखा जाता है योग्य है कि नहीं है। बाबा ने कहा है अब तक कोई मन बुद्धि से सरेंडर है नहीं, खाली शरीर से सरेंडर है। तो फिर ये कैसे कहे कि पूरा सरेंडर? शरीर से भी कोई सरेंडर नहीं है, ये भी नहीं कहा जा सकता कि शरीर से सब सरेंडर है। मन बुद्धि से सरेंडर अभी तक कोई है नहीं। मन बुद्धि से भी सरेंडर नहीं, शरीर से भी सरेंडर नहीं, और धन से भी पूरे सरेंडर नहीं। अभी सिर्फ कागज पे सरेंडर है, उसकी परीक्षा होनी है अभी। तो फिर वो सरेंडर जैसे है कि ब्रह्म बाबा ने उन लोग इस वक्त परीक्षा ली है 400 कन्याओं की, तो फिर 60-70 बची है। तो फिर ऐसे ही अभी एडवांस में भी होगा क्या? तो होगा नहीं तो माला कैसे बनेगी? सब कहेंगे हमारा नंबर पहले होना चाहिए माला में। सभी को घर चलकर आना पड़ेगा। तो सभी को क्यों आना पड़ेगा? सभी से परीक्षा अगर सभी को आना पड़ेगा तो फिर अष्टदेव कहाँ से निकलेंगे? उसी को तो परीक्षा कहेंगे ना। हाँ, तो परीक्षा होगी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जैसे जैसा पुरुषार्थ किया होगा वैसी परीक्षा होगी। घर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। हाँ, तो बेसिक में नहीं हुआ,
अंदर वाले रह गए, एडवांस ज्ञान नहीं मिला उन्हें भगवान नहीं मिला, और बाहर वाले ले गए। जो घरगृहस्थ में रहने वाले थे वो ले गए, और जो सरेंडर वर्ग था वो अभी भी बैठा हुआ है। एडवांस में भी ये लागू होगा। अंदर वाले रह जाएंगे, जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं, पड़े रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं, मस्ती मारते हैं, धमचक्कर मचाते हैं, ये बातें वो बातें, बातें ही बातें सुबह से शाम तक। न पुरुषार्थ करेंगे, न दूसरों को करने देंगे। रात के 12-1 बजे तक जगते रहेंगे, दूसरों की नींद भी हम आराम करेंगे। अष्टदेव में तो लगभग सब सरेंडर वर्ग ही है बाबा। हैं? अष्टदेव में हाँ, तो पुरुषों को सरेंडर किया जाता है क्या? अष्टदेव में पुरुष भी है। अष्टदेवों में पुरुष नहीं होंगे? तुम तो बहुत कुलाबी मार लेते हो। अनुमान से नुकसान होता है कि अष्टदेवों में पुरुष नहीं होंगे या पुरुष होंगे। बाबा मनबुद्धि से सरेंडर है ही नहीं, तो फिर उन लोगों का नंबर कैसे निकले? अष्टदेवों में अरे परीक्षा अभी हो गई फाइनल क्या कि चल रही है? फाइनल परीक्षा अभी चल रही है, रिजल्ट निकल रहा है। 2 के रिजल्ट निकले हैं, बाकी रिजल्ट सारे निकलने वाले हैं। फाइनल परीक्षा चल रही है सबकी। अच्छा बाबा, एडवांस में अंदर वाले माना मिनिमम जोन वाले, और बाहर वाले माना कौन गीता पाठशाला में जो पढ़ रहे हैं उन लोगों की रहेगी क्या? उनमें से भी कोई हो सकते हैं जो बाप के दिल पर चढ़े हुए हो, पूरा पोता मेल देते हो। अंदर वाले उतने सच्चे साफ दिल नहीं हो, बाहर वाले ज्यादा सच्चे साफ दिल हो। एक आवाज लगाई और बाप के सामने हाजिर नहीं हो सकते हैं? बाबा हाँ, शंकर के मस्तक पर, हाँ, शंकर के मस्तक पर हाँ, अष्टरत्न कौन कौन? हाँ? अष्टरत्न अष्टतन नहीं, अष्टदेव। 8 जो मणके दिखाए जाते हैं जूड़े में, वो ही है। इसके बारे में हैं? इसके बारे में वो कौन है? अव्यक्तवाणी आप सुनते ही नहीं है। VCD सुनते रहे तो जवाब भी मिलता रहे। बाबा ने बोला है कि बाप दादा कागज पर लिखकर या बोर्ड पर लिख करके नहीं बतावेंगे कि किसका क्या पार्ट है। अपनी अपनी चलन से, अपनी अपनी दृष्टिवृत्ति से, अपनी अपनी वाचा से, अपने अपने वाइब्रेशन से सब अपने पार्ट को प्रत्यक्ष करेंगे। पूछने की बात ही नहीं। हाँ, तो फिर ये दुर्योधन दुशासन किस कह रहा है? किसको? भाइयों को सब। भाइयों को दुर्योधन है नहीं? दुर्योधन दुशासन झूठ बोलता है क्या? नहीं, बाबा बोला ना, मैं बोर्ड पर लिख करके, कागज पर लिख करके नहीं बताता किसी का पार्ट ये है। किसी का नाम दे दिया क्या कि तुम बड़े दुर्योधन दुशासन, तुम छोटे हो? नंबरवार तो होते ही है। कोई 100% होते हैं, कोई 10%, कोई 1/4%। रामकृष्ण की आत्माएं भी दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में। तो तुम्हें ऑब्जेक्शन क्यों पैदा हो रहा है? रूहानी बाप रूहों के रूप में ही देखना चाहिए ना? शरीर को क्यों देख रहा है उस समय? शरीर को क्यों देख रहा है? हाँ, रूहानी बाप रूहों के रूप में ही देखना चाहिए ना, पुरुषों को भी। रूहानी बाप रूहानी क्यों? ब्रह्मा की सोल ने बोला, बोलो। शिव बाबा ने नहीं बोला, ब्रह्मा बाबा ने बोला, बोलो। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से मिलते हैं। हाँ। तो फिर यहाँ जो भी है आपने को आत्मा समझो बोला है। हाँ। तो फिर आत्मिक रूप में ही देखना चाहिए ना बाबा को। आत्मिक रूप में ही तो देखता है। आत्मिक रूप में पता नहीं चलता 84 जन्मों का। आत्मा जब बुद्धि में आती है तो आत्मा की 84 जन्म नहीं घूम जाते हैं। तो फिर दुर्योधन दुशासन नहीं कहना चाहिए ना? तुम्हें ज्यादा बुरा लगता है? चोरी की चोरी करें और सीना चोरी करें। हाँ, एक बात कहा गया है। हाँ। ये बात दुर्योधन दुशासन एक बाप के सिवाय कोई नहीं कह सकता। क्या? किसी को दुर्योधन और दुशासन कहने की बात ब्रह्मा कह सकता है? बाप के सिवाय कहा है ना? ब्रह्मा कह सकता है कि नहीं? ब्रह्मा बाबा भी कह सकता है। ब्रह्मा भी कह सकता है ना? माँ है ना, तो बात बदल गई ना। और माता ये वैसे बोलना नहीं चाहिए ना। हैं? जो भी माताएं हैं वो लोग ऐसा नहीं कहना चाहिए ना। भाई को देख रही है दुर्योधन दुशासन में।
दूर रखा जाए। बल वो आक्रमण करता रहे। ये कहने का हक बाप को ही है ना। कहते हैं कि दुर्योधन दुशासन भला आक्रमण करता रहे, लेकिन कहना नहीं चाहिए चोर को चोर। नहीं, वो बात अलग है बाबा। क्या अलग है? भारत बोला, गुरु नानक ने भी कहा है, असंख्य चोर हरामखोर। नहीं, ये बात एक वाक्य से कोई कहना नहीं चाहिए ना। जब प्रैक्टिकल एक्ट करता हुआ देखा जाएगा तो कहेगा ना। हाँ, तो वही बात है। बिना एक्टिविटी करते देख करके कोई बोल सकता है? तो नहीं, ये तो गलत बात है। नहीं, ये थोड़े बोल रहे। वो कह रहे हैं कि हमें एक्ट भी करें, लेकिन हमको ये बोलने का हक किसी को नहीं है। नहीं बाबा, हम क्यों एक्ट करेंगे? हम तो देवता बनने वाले यार। दुर्योधन दुशासन क्यों बनेंगे? दुर्योधन दुशासन को कोई बदला मिला क्या? नहीं मिला। मच्छरों सदस्य बना के ले जाऊंगा तो फिर बीच में क्यों छोड़ देगा? तो सब खत्म हो जाएगा। और बाबा ये है ना, अंदर बाहर का जो शब्द है ना, हाँ? अंदर बाहर का जो शब्द है ना, अभी एक प्रश्न में है ना, अंदर वाले बाहर वाले बोल के, अंदर वाले रह जावेंगे, ले जावेंगे। हाँ जी। इसमें तो वेद के बाद वेद की बच्चों से वेद की बातें करते हैं, अंदर बाहर माना वेद में कैसे लागू होती है? वेद में ऐसे लागू होती है, कोई अंदर सरेंडर है, अंदर सरेंडर है, लेकिन अंदर सरेंडर होकर के भी वो बाहर वालों से बदतर है, तो उसे बाहर वाला कहेंगे, अंदर वाला कहेंगे। बाहर वालों की बुद्धि मधुबन में धरी रहती है, बाप दादा के पास पड़ी रहती है, और अंदर जो सरेंडर है उनकी बुद्धि बाहर धरी रहती है। भैया को याद करेंगे, चाचा को याद करेंगे, मामी को याद करेंगे, अम्मा बाप को याद करेंगे, उनसे चीजें लेंगे। बाबा कहते हैं जिससे लोगे उसकी याद आएगी। जब तक उनसे कुछ मिले नहीं तब तक उनको चैन नहीं आएगा। तो क्या कहा जाएगा, अंदर वाले हैं कि बाहर वाले? बेहद में क्या है वो? बाहर वाले। खास मेरी मधुबन में रहने वाले अंदर वाले ऐसे तो नहीं है। बुद्धि की बात है। मधुबन वाले कौन है? ऐसे ही मधुबनवासी कौन है? ऐसे ही जो भी सब भाई दुनिया में शासन है बोल के अभी आए ना, वो भी बहन की सबसे ही होती है वो। नहीं, ये बात नहीं। जो पुरुष तन है, वो पुरुष तन जो होता है वो जरूर कुछ न कुछ शैतानी करता है, और ये सबका अनुभव है। अकेले में रह करके बिना शैतानी किए पुरुष तन रह ही नहीं पाता है। देवता बन जाएंगे तब बात बदल जाएगी। इसलिए अगर ऐसा न होता तो कन्याओं माताओं को क्यों कहते तुमको स्वर्ग का गेट खोलना है? ब्रह्मा बाबा को कह देते, ब्रह्मा बाबा स्वर्ग का गेट खोलेंगे। खोलेंगे तो वही तो जिंदा दिखाई पड़ रहे हैं। जगदम्बा में प्रवेश होगा ना, हैं? जगदम्बा में प्रवेश होकर ही तो बोले। स्त्री चोला है, पुरुष चोला है? वो स्त्री चोला है, प्रवेश करने वाले पुरुष चोला है, पुरुष है ना। अरे चोला कौन सा है? चोला स्त्री है, पुरुष है? आत्मा तो पुरुष यहाँ तो है। चोले की बात हो रही है। बिल्कुल स्टेज पे रहते हैं। है स्त्री चोला इस समय सारी दुनिया में अबला बन चुका है और हिम्मत हार चुका है। पुरुषों का पूरा आधिपत्य हो चुका है। और आत्मा ही एक जन्म पुरुष है, एक जन्म स्त्री रहती है। जी। अगले जन्म में ये पुरुष होंगे ना फिर। अगले जन्म में स्त्री हो या पुरुष हो, वहाँ तो देवान रहेगा ही नहीं। द्वापर संगम की बातें हैं सब। बाबा ने जो कहते हैं वो संगम की बातें हैं। इसमें जो पुरुष चोला है वो दुशासन है। ब्रह्मा बाबा की पूजा नहीं होती है। ब्रह्मा बाबा का कोई ऐसा कर्म नहीं पकड़ा जा सकता है जो उन्होंने अभद्र कर्म किया हो किसी के साथ, तो भी उनकी पूजा नहीं हो रही। वही ब्रह्मा कोई स्त्री चोले में प्रवेश करता है तो उसकी पूजा हो रही है। तो अंतर पड़ गया ना।
मैंने ब्रह्म बाबा ने कर दिखाया है ना बाबा, पुरुष दुर्योधन दुशासन नहीं है। क्या पुरुष जो है दुर्योधन दुशासन। तुमने 24 घंटे उनके साथ रह के देखा क्या? क्या बोल रहे? कोई कह नहीं सकता। कह नहीं सकता मतलब साबित भी नहीं कर सकता ना बाबा। नहीं कर सकता। बस हो गए। संगम में जो गुस्सा से रहते हैं, संगम में जो गुस्सा से रहते हैं, जो शरीर रहता है शरीर रहते हैं संगम में, वो ज्यादा जन्म पुरुष ले सकते हैं बाबा। ज्यादा जन्म पुरुष की जन्म हो सकते हैं, बराबर हो सकते। जो संगम युग में पुरुष टोला लेकर जन्म लिया पुरुष, हाँ वो क्या ज्यादा जन्म पुरुष के ही लेगा? ये बराबर हो। वो तो पुरुषार्थ के ऊपर आत्म की स्थिति की बात है। आत्मा पुरुष है, जो आत्म की स्थिति में ज्यादा रहेगा वो ज्यादा पुरुष के जन्म लेगा। देवभान में ज्यादा रहेगा तो स्त्री का जन्म ज्यादा होगा। पर एक मुरली में कहा है पुरुष चोला तब मिलता है ज्यादा आत्म की स्थिति धारण करने कर सकता है, लेकिन न करे तो। हाँ हाँ मतलब तो हुआ, लेकिन पुरुष चोला होते हुए भी कोई उसका लाभ न उठाए तो कोई क्या करेगा? स्थिति में रहते हैं, पुरुष जन्म ज्यादा लेते हैं, पता है ना। तो पुरुष जन्म लेकर दूसरे युग में पुरुष जन्म लेना अच्छा है क्या? आत्मिक स्थिति में रहते हैं, पुरुष जन्म ज्यादा रहते हैं। जो आत्म की स्थिति में ज्यादा रहेगा पुरुष जन्म ज्यादा लेते हैं, पुरुष जन्म ज्यादा लेगा। माना पुरुष जन्म लेना अच्छा है बाबा द्वापर से। और भगवान ने जो तन चुना वो अच्छा है या बुरा है? भाग्यशाली है दुर्भाग्यशाली है? तो भगवान क्यों नहीं स्त्री चोला चुनता? मतलब भगवान भी पार्शलिटी करता है? पार्शलिटी कहाँ करता है? पार्शलिटी नहीं करता है। तुम्हारी बुद्धि में वो बात आ ही नहीं सकती, इसलिए वो हम समझाते हैं। अगर स्त्री चोला भगवान ले, उस स्त्री चोले के संग सब करना चाहेंगे तो गंदी नाली हो जाएगी या पति तो पावन बनेंगे? तो ज्यादा जन्म तो पुरुष का मिले, ये भाग्यशाली है। तो पुरुषार्थ की बात है। आप आत्म की स्थिति में रहो तो भाग्यशाली क्यों करें बाबा? हैं? जो पुरुष का शरीर ज्यादा जन्म तक के लिया, हाँ तो भाग्यशाली कहेंगे। वो तो भाग्यशाली एक शरीर की बात होती है, हर जन्म की बात नहीं है। बाबा जो आत्मा की स्थिति धारण कर चुका है उनकी निशानी क्या होगी? जो ज्यादा आत्मा की स्थिति में धारण, उसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ेगा। गाली देते रहो, ग्लानि करते रहो। उनमें मुरलियों का विचारधारा मतलब चलेगा नहीं चलेगा? जो पक्की आत्म की स्थिति में स्थित हो चुका है उसे सोचने की भी दरकार नहीं। पाना था तो पा लिया, 84 जन्म क्लियर होने लगे तो किस बात की चिंता करेगा? बाप का जब तक बाप का स्त्री और पुरुष जन्म का 84 जन्म पता नहीं चलेगा तब तक नंबरवार बच्चों का पता नहीं चलेगा। ऐसी कोई बात नहीं। बाप के साथ साथ बच्चों का भी पता चलता रहेगा। जो ज्यादा नजदीकी होंगे उनको पता नहीं चलेगा। हमारे गीता में कहा है ना कि अर्जुन तुम अपने बहुत जन्म को नहीं जानते, वो मैं आकर बताता हूँ। तो फिर यहाँ बाबा बता रहे नहीं। बाबा बताता थोड़े ही है, वो तो भक्ति मार्ग वालों ने लिखा है। बाबा बताता नहीं है, इशारे देता है। एक पाठ बताया तुम आत्मा हो। इशारे देता है, इशारे को देवात्माएं पहचानती। तो फिर बाबा ये पाठ करते क्यों रच रहा है? राम वाली व्यक्ति होगा, तुम शिवाजी हो, तुम एडम हो, तुम शिवाजी हो। कहाँ कौन सी मुरली में कहा तुम शिवाजी हो? मैंने ऐसा इशारा तो मिल रहा है ना। इशारे तो मिल रहा है ना। कौन सा इशारा मिल गया बताओ? अनुमान से नुकसान होता है। बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होते।
अटकलें नहीं लगाना चाहिए। तुलसीदास का क्या तुलसीदास? रामायण हाँ अपनी कहानी कुछ लिखा, हाँ, ठीक है। ऐसे का इशारे से कुछ लिखा। ठीक है, तो फिर बाबा ये मानने वाली बात हुई नहीं हुई? मानने वाली बात है। हाँ, फिर बाबा तो क्या हुआ? हाँ नहीं मानेंगे? हाँ मानेंगे नहीं? हाँ मान लिया था, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। उनका पाठ बोल रहा है, हमारा पाठ क्यों नहीं बोल रहा है? तो पुरुषार्थ करो, तुम्हारा भी पाठ अपने आप क्लियर होने लगेगा। मानो भगवान के ऊपर उंगली उठाना भी जरूरी है। नहीं बाबा, वो बात अलग है। अरे सागर मंथन हुआ ना, तो देवताओं ने पूंछ पकड़ी, हमें पीछे पीछे चलना है, हमें कोई मतलब नहीं। जैसे चलाओगे वैसे चलेंगे, पीछे पीछे चलेंगे, फॉलो करेंगे। और असुरों ने क्या किया? मुंह पकड़ा, ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, ऐसे कैसे, वैसे कैसे। ये भी कहा है ना, मुझे ज्ञानी तू आत्मा विशेष प्रिय है। ज्ञानी तू आत्मा का मतलब ये थोड़ा ही है। मैंने ज्ञान का विचार का बंधन करना चाहिए ना बाबा। ज्ञानी आत्मा का मतलब जैसे चलाए वैसे चले, वो है ज्ञानी तू आत्मा। बाबा कहते तुम जब ज्ञान में नहीं आए थे तो तुम कुछ जानते थे क्या? कुछ नहीं जानते थे। अब ज्ञान में आ गए तो चूहरे को हल्दी की गांठ मिल गई तो कहता मैं पंसारी हूँ। सो हिसाब हो गया। हाँ राम की चावल है, राम की चावल, राम की चावल, हाँ है, राम की चावल, सुदामा का चावल, हाँ मुट्ठी चावल। ये रहस्य क्या है इसका? इसका रहस्य ये हुआ, सु माने सुंदर, दामा माना, दाम कहते हैं रुपया पैसा को, धन संपत्ति को। जिसके पास सुंदर धन संपत्ति है, तो कौन सी आत्मा है जिसके पास सुंदर से सुंदर धन संपत्ति है? अरे उन्हीं को बताने दो ना, वो कौन सी आत्मा है जिसके पास सबसे जास्ती सुंदर से सुंदर धन संपत्ति है? कौन सी आत्मा है? सुंदर क्या होता है? स्थूल धन सुंदर होता है या ज्ञान धन सुंदर होता है? हाँ, तो कौन आत्मा है वो? अब तुम बोल रहे हो, जिसका प्रश्न है उसको नहीं बोलने दोगे, उनको भी आगे बढ़ने दो ना। हाँ हाँ, राम वाली आत्मा वही सुदामा है। 2 मुट्ठी चावल कौन से दिए उन्होंने? एक रुद्रमाला बना के दे दी, एक विजयमाला बना के दे दी। उनके देवान रूपी छिलके उतरे हुए थे दोनों मालाओं के, उनको विश्व भाषा मिल गई। 2 माला मिलकर एक होने वाला है, 2 माला मिलकर एक होगा। 2 मालाएं तो 2 हैं, भले मिलके एक हो जाती है। हैं? हैं? इशारा, हाँ, इशारा देवताओं को इशारा मिलता है, देवताओं के लिए इशारा ही काफी है। देवताएं इशारे से समझते हैं। में कहा है अभी देवता है ही कोई नहीं। हाँ, लेकिन देव आत्माएं तो हैं। सब शूद्र संप्रदाय, सब शूद्र संप्रदाय, सब राक्षस संप्रदाय, लेकिन देवात्माएं बनने वाले तो हैं। जो देवता बनने वाले हैं उनको टच हो जाएगा। बनने वाले कहना अच्छा है। अब तुम एक एक शब्द को पकड़ोगे तो कैसे चलेगा? शब्दों को नहीं पकड़ो, भाव को पकड़ो। बाबा का भाव ये है कि जो देवात्मा बनने वाली है, यानी देवात्मा की लिस्ट में है, उनको टच होगा कि बाबा ने ये इशारा दिया, औरों को टच नहीं होगा। उससे क्लैरिफिकेशन बाबा से कर लेना चाहिए ना। मैं जो समझ रहा हूँ वो सही है कि नहीं, वेरीफाई करने में क्या हो जाए, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। बाबा मुरलियों में एक पॉइंट आया था, ये ब्रह्मा भोजन देवताओं को भी नहीं मिलता है? तो फिर अभी कोई देवता है ही नहीं, सब शूद्र है। तो फिर ये पॉइंट भी है ना, क्या अभी कोई देवता है नहीं, सब शूद्र संप्रदाय। क्यों? ये ब्रह्मा भोजन देवताओं को ही मिलता है। हाँ, तो ब्रह्मा भोजन अभी नहीं है।
फिर यहाँ पे ये भी कह रहा है कोई देवता है नहीं। कोई देवता है नहीं। अभी देवात्मा में प्रवेश करके पाठ नहीं बजा रही है। फिर मगर वो तो इंस्पिरेट के रूप में करा जा रहे हैं। तो है तो नहीं पूछेंगे तो खेल खलास। हम्म